नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मैं आज आपके लिए मॉक टेस्ट जो अपना चल रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग का, इसका अभी तक एक मॉक टेस्ट हुआ है और आज जो मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ वो मॉक टेस्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, इस पे आज चर्चा करेंगे किस तरह का पेपर आया था, विचार कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था ये, बोर्ड पे क्या लिखा था देखो, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, उत्तर में 5 किलोमीटर जाते हैं, बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़कर ए से शुरू कर रहे हैं और उत्तर में जा रहे हैं 5, बिंदु बी पर पहुंच रहे हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर जाते हैं और बिंदु जो है सी पर पहुंचते हैं। उसके बाद दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। उसके बाद दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर मान लो, यहाँ तक मान लो, बिंदु जो है एफ पर पहुंचते हैं। उसके बाद में फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जी पर पहुंचते हैं, 1 किलोमीटर जी पर पहुंचते हैं, यहाँ पर आ गया जी। ठीक है, और फिर अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर बिंदु एच तक पहुंचते हैं, 3 किलोमीटर बिंदु एच तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप कह रहा है बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुख्य दिशा में था, बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुख्य दिशा में था, बिंदु एफ पर इसका मुख जो था वो नॉर्थ में था, उत्तर में, यानी उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन, उत्तर आएगा उत्तर। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या पूछा था, ये एनालॉजी से एग्जाम्पल पूछा गया था। यहाँ से अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ, क्रम क्या चल रहा है, तो ई से एच की बात करें तो +3 है, यहाँ भी +3 है, +3 +3 +3, इस तरीके से आंसर निकालना है। +3, 22 और 3 25 पे वाई आता है, और +3 किया जाए तो 5 और 3 8 एच आएगा, 14 और 3 17 क्यू आएगा, और 3 24 और 3 22 बी। ऑप्शन की बात करें वाई एच क्यू एक्स बी, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। साथ के साथ जिन बच्चों को नहीं पता है वो सुन लीजिए, आपको रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के साथ में ही टेस्ट नाम का फोल्डर, फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही फ्री स्टडी मटेरियल में जाते ही टेस्ट नाम का फोल्डर दिखेगा ऊपर राइट हैंड साइड पे, उस पर क्लिक करिएगा। राजस्थान रीजनिंग की जो है पूरा हमने रिकॉर्ड किया हुआ है पूरे के पूरे, और इसमें आपको टेस्ट पेपर का जो है टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन उसी दिन शाम को 7 बजे जैसे अब मैं करा रहा हूँ वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, और ये है आपके स्टेटमेंट अजम्पशन का, कथन एवं अनुमान का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि हम आभूषणों के लिए चमकदार धातु प्लेटिनम का उपयोग करते हैं, चमकदार धातु के लिए प्लेटिनम का जो है उपयोग करते हैं, यह एक विज्ञापन है। इससे अनुमान क्या है, प्लेटिनम एक चमकदार धातु है, यस, जब इसका विज्ञापन कर रहे हैं तो चमकदार धातु है, तो पहली बात तो अनुमान की बिल्कुल सही है। सेकंड, प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, यस, आभूषण की बात हो रही है, तो ये बात भी अनुमान क्या है, सही है। दोनों अनुमान सही हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 4 में से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक अलग है, और अलग का आपको चयन करना है, कौन सा इनमें से अलग होगा। यहाँ बात करते हैं कॉमिक्स, फिल्में, वृत्तचित्र, एनिमेशन, ये सारी जो है फिल्मों से रिलेटेड चीज़ें हैं, देखने से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये पढ़ने वाली चीज़ होती है, इसलिए ग्रुप से अलग मानी जाती है आपके कॉमिक्स, ये ग्रुप से अलग होगा। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वह श्रृंखला पहचानिए जो दी गई श्रृंखला में से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ये घटते क्रम में संख्या आ रही है, ये भी घटते क्रम में, ये भी घटते क्रम में, और पर ये बढ़ते क्रम में आ गई, जबकि ये घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। समूह से संबंधित कौन सी नहीं है, 30, सभी घटते क्रम में है, और ये जो है बढ़ते क्रम में आ गई है, इसलिए ग्रुप से जो अलग मानी जाएगी, जो समूह से संबंधित नहीं है, वो कौन सा नंबर है, 30। इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं आगे, ये पासे की स्थितियां दिखाई गई हैं और आपसे डी के विपरीत पूछा गया है, क्या होगा। पहले दूसरे में अगर मैं बात देख रहा हूं तो मुझे बेटा बी और डी कॉमन दिख रहा है, बी डी से बी डी खत्म, तो ए के विपरीत एफ आ रहा है, पर डी के विपरीत पूछ रहा है, फर्स्ट और सेकंड से आंसर नहीं निकाल सकते, तो आप सेकंड और थर्ड पासे के पास जाइए।
सेकंड और थर्ड के पास जाता हूँ, क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है कि सर डी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो डी के नीचे डी और क्लॉकवाइज चलना है आपको, तो यहाँ से एफ और यहाँ से बी, क्लॉकवाइज चलें तो ए और सी, और डी के विपरीत जो खाली है वो क्या है, डी के विपरीत जो बचा है वो क्या है, ई। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा होगा, ई, यानी सी ऑप्शन जो है छठे का सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है मैथमेटिकली ऑपरेशन से एग्जाम्पल है, गणितीय संक्रिया, और इसमें क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है कि यहाँ मोर देन को माइनस कहते हैं, प्लस को डिवाइड, ठीक है, यदि लेस देन को तो माइनस कहते हैं, प्लस को डिवाइड दर्शाता है, मोर देन को प्लस दर्शाता है, माइनस को ये मोर देन को प्लस दर्शाता है, और इसके बाद में लिखा है कि बराबर को जो है वो लेस देन दर्शाता है, ठीक है, बराबर को जो है लेस देन दर्शाता है, और ये बराबर को लेस देन कहा जाता है, और यहाँ मल्टीप्लाई को मोर देन कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही है? अब सारे चिन्हों को आपको रख के देखना पड़ेगा, इनमें से जो है एक सही है ऑप्शन, 3 गलत हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसको चेक करने के अलावा, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, पहले चिन्हों को चेंज करना पड़ता है, उसके बाद में फिर चेक करना पड़ता है। मैं सबसे पहले ए ऑप्शन पे ही चेक कर रहा हूँ, ए गलत होगा तो बी पे चेक करेंगे, फिर सी पे चेक करेंगे। मोर देन का मतलब है प्लस, लेस देन का मतलब यहाँ दे रखा है माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है मोर देन, ठीक है, और प्लस का मतलब क्या दे रखा है बेटा, डिवाइड दे रखा है सर, और लेस देन का मतलब माइनस दे रखा है। इसको सॉल्व करना है मुझे, 5 में से 4 गए तो 1 होगा, और ये 2 में से 2 गए तो 0 होगा, 1 बड़ा है 0 से, तो ये बात सही किस ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन पे। तो करेक्ट आंसर जो है कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे इसका, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। 7 नंबर का एग्जाम्पल है। 8 नंबर का एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन से है। क्या लिखा है, हरि राम का ससुर है और कंचन का पति है। हरि जो है राम का ससुर है, तो हरि जो है राम का ससुर है और कंचन का पति है। इसकी पत्नी का नाम है बेटा कंचन, कंचन की कोई बेटी होगी, कंचन की कोई बेटी होगी, उसके पति का नाम जो है वो है राम, ठीक है। आगे लिखा है कंचन उसकी इकलौती बेटी सुमन की माँ है। कंचन उसकी इकलौती बेटी सुमन की माँ है। इसका मतलब राम की पत्नी का नाम जो है वो क्या है बच्चों, कि सर सुमन है, ठीक है। और सरिता सुमन की बेटी है, ये आ गई बेटा सरिता, सरिता जो है वो सुमन की बेटी है। तो सरिता और राम के बीच में संबंध क्या है, सरिता जो है राम का पिता और पुत्री का रिलेशन है, बेटी और पिता का रिलेशन है। यहाँ पर सही आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए, और जिनको नहीं पता है उनको बताइए कि मॉक टेस्ट की सीरीज जो है रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए है। आज मेरा मॉक टेस्ट नंबर 2 है। एग्ज़ाम तक जो है ये मॉक टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेगी, और हर संडे को जो है ये टेस्ट सीरीज होती है, और वीक में एक दिन आप प्रैक्टिस पे बनाए रखें, आपका श्योर सिलेक्शन होगा, रोक नहीं सकता कोई। उसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर कह रहा है ग्रुप में से कौन सा अलग है, यानी 3 एक समान है जिनका समूह बनेगा, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, उसे ढूंढना है। यहां पर मैं देख रहा हूं MNO, ये लाइन से आ रहे हैं बेटा, और MNO लाइन से है, जबकि यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का 2 का 2 का 2 का। ग्रुप से जो अलग है वो कौन सा ऑप्शन अलग है, ए। ये लगातार है, इनमें 1 1 का अंतर है, जबकि हर किसी के बीच में जो अंतर है वो कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला है ए को लिखा जाता है 2, जबकि ए 1 पे आता है पर 2 लिखा जाता है, तो जाहिर सी बात है डबल कर रहा है ये ना। ओ को लिखा जाता है 30, ओ 15 पे आता है पर 30 लिख रहा है, तो मतलब डबल कर रहा है। इसी क्रम में एक्स 24 पे आता है, और 24 का डबल 48, ऐसे ही 19 और एक 20, और 20 और 23 जो हैं बेटा 43 होते हैं, और 43 का डबल करें तो आंसर आएगा 86। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिखने, और नंबर लिखने के साथ में इनको फिर
डबल करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे पूछ रहा है श्रृंखला, अगली श्रृंखला में क्या आने वाला है। ये वर्ग में, वर्ग के अंदर जो लाइनें हैं ये 3 लाइनें हैं, इसके अंदर भी 3 लाइनें ऐसी की ऐसी चाहिए आपको। और ऐसी की ऐसी 3 लाइनें जो हैं वो किस ऑप्शन पे दिखाई दे रही हैं। इसमें तो देखो 2 ही लाइन दिखाई दे रही हैं, ये तो आंसर माना नहीं जाएगा, ए ऑप्शन फाइनल है ये तो, है ना। बी ऑप्शन में 1 2 पर ये ऐसी लाइन है, ठीक है, और जबकि ऐसी लाइन तो यहाँ पर जो है बनेगी नहीं क्योंकि एक सीधी लाइन है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। इसमें पता नहीं कितनी सारी लाइनें हैं, तो ज़्यादा सही आंसर कौन सा है, ये इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे और एक बीच में ऐसे। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, और सी जो है किस पे दे रखा है, बी पे दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट से है। क्या कह रहा है, नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। एक तो नानू है, एक नीनू है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। नानू सूरज की दिशा में जाता है, ये तो है बेटा नानू, नानू, और इधर कौन होगी कि बेटा नीनू। ठीक है, सूर्य की दिशा में साइकिल पर जाता है, कुछ समय के बाद में नानू अपने बाईं ओर घूम जाता है, नानू जो है वो अपने बाईं ओर घूम जाता है, नानू जो है अपने बाईं ओर घूम जाता है। ठीक है, और नीनू दाएं मुड़ता है, नीनू जो है वो दाएं मुड़ता है, नीनू का राइट इधर होगा, नीनू जो है दाएं मुड़ता है। वापस देख लो, कुछ समय के बाद नानू जो है बाएं मुड़ता है, ये नानू था वो नीनू था, और नीनू दाएं मुड़ता है। अब वे एक दूसरे से समांतर यात्रा कर रहे हैं, तो वे किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं कि सर नॉर्थ डायरेक्शन में जो है दोनों यात्रा कर रहे हैं, तो ऊपर जाएंगे, ऊपर होती है नॉर्थ, उत्तर, उत्तर आएगा उत्तर। 13 नंबर का एग्जाम्पल है, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। इस ये कह रहा है कि एक भाषा में सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं का अर्थ ये है, और कितनी सीढ़ियां हैं का अर्थ ये है, और वह जा रहा है का अर्थ ये है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ ऊपर माना जाएगा। ऊपर जो है फर्स्ट में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है, क्या क्या चीज़ कॉमन है वो आपको देखना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लाइन खींच रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक तो सीढ़ियाँ कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, सीढ़ियाँ, और फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, एडीएस कॉमन है साहब, लो एडीएस, और जा रही है, जा रहा है, एक ही चीज़ है ये, और यहाँ से जा रहा है, जा रही है, ये एक ही है, रहा है, रही है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है कि सर ये कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखा जाए तो ऊपर के लिए कोड क्या बचता है, ZCX। ऑप्शन की बात करूँगा, बी ऑप्शन 13 का जो है सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है, तो सही ऑप्शन है ZCX। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है, सारे के सारे रिश्ते ऊपर लिखे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो डॉलर का मतलब कह रहा है सीडी का पति है, एंड का मतलब कह रहा है सीडी की माँ है, परसेंट का मतलब सीडी का पुत्र है, और ये इक्वेशन है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि यदि का अर्थ यदि डब्लू का केवल एक पुत्र है तो कौन सी बात सही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। परसेंट का मतलब है सीडी का पुत्र है, डॉलर का मतलब है सीडी का पति है, एंड का मतलब यहां पर है कि सीडी की मां है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है यदि डब्लू का केवल एक पुत्र है, डब्लू का केवल एक पुत्र है, तो यहां पर एक्स वाई का पुत्र है क्या, आपकी मम्मी के पति पापा, पापा का पुत्र जो है भाई होता है, आपकी मम्मी के पति पापा, पापा का पुत्र भाई होता है, ये पहली बात तो गलत है। वाई एक्स का भाई है क्या, बहन भी हो सकती है, जेंडर क्लियर नहीं है। वाई एक्स का पुत्र है क्या, नहीं सर। एक्स वाई का भाई है क्या, यस सर, ये बात 100% सही है। फिलहाल डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिखूं जिससे ये आकृति जो है वो कंप्लीट हो जाए।
आप एक बार विचार करेंगे इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ही जाएगा ये, तो पहला बी ऑप्शन तो फाइनल है, गलत ही माना जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो लाइनें हैं अगर देखेंगे तो ये लाइनें ऐसे जानी चाहिए थी, ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो ए ऑप्शन भी फाइनल है, नहीं हो सकता आंसर। अब मेरे पास बच्चों सी और डी की बात करूँ, सी में अगर डी ऑप्शन को यहाँ रख के देखोगे तो ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, जबकि ये बाहर की तरफ आना चाहिए, तो ये भी फाइनल है, गलत होगा। ऑप्शन की बात करूँ तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है आप पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए। ये होती है डेटा सफिशियंसी, ये होती है भाई आपके डिसीजन मेकिंग। और मैंने कहा था कि डिसीजन मेकिंग वाले एग्जाम्पल जो हैं बहुत ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और इसके अकॉर्डिंग एक प्रश्न जो है आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हर एग्जाम में जो है अब देखने को मिलता है। चलो क्या कह रहा है सुनो। आवेदक को 10,000 रुपए की एक मुश्त सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए सक्षम होना चाहिए। 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता शुल्क देने के लिए सक्षम होना चाहिए, ठीक है। और 500 रुपए की 2 पुस्तकों का योगदान करना चाहिए, ये पहली शर्त है। एक साथ 10,000 दे दो और 2 पुस्तकों का जो है योगदान करना चाहिए। यदि आवेदक कुल 5,000 रुपए की पुस्तकों का दान करता है तो उसे एक मुश्त सदस्यता शुल्क 50% तक की छूट मिल जाएगी, ठीक है। ये सेकंड नंबर की शर्त है। थर्ड पे कह रहा है स्कूली छात्र के लिए 18 वर्ष की आयु तक सदस्यता शुल्क माफ किया जाता है, ठीक है। और यदि स्कूल के सेवारत शिक्षक 20 छात्रों को पुस्तकालय का सदस्य बनने में मदद करते हैं तो उन्हें केवल 2,000 रुपये का भुगतान ही करना है। ये चौथी शर्त है अपनी, इसका भी ध्यान रखना है। अब सेवारत में रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए पुस्तकालयों की सदस्यता निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति के बारे में डेटा सूचना दी गई है, दी गई जानकारी के आधार पर आपको यह तय करना है कि वह व्यक्ति किस मापदंड के तहत सदस्यता के पात्र है। कृपया ध्यान दें कि इस व्यक्ति एक से अधिक मापदंडों के तहत पात्र हो सकता है। आपको प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी अनुमान लगाना आवश्यक नहीं है। अब इस बात से हमारे सामने आ रहा है कि MSD एक स्कूल में शिक्षिका है, वह 5,000 रुपये मूल्य की 20 पुस्तक देने के लिए 18 छात्रों को पुस्तकालय की सदस्यता दिलाने में मदद करने के साथ साथ 2,000 रुपये की सदस्यता शुल्क देने के लिए तैयार है। तो केवल फोर्थ के तहत ये पात्र है क्या, ठीक है। तो भाई यहां पर तो 10,000 रुपये चाहिए थे और 50% की छूट मिलेगी अगर 5,000 रुपये की पुस्तक खरीदेगी। तो यहाँ पर 5,000 की पुस्तकें, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो ये पहली लाइन तो गलत हो गई भाई। सेकंड, यहाँ पर कह रहा है कि थर्ड कंडीशन के तहत ये पात्र है। थर्ड कंडीशन में क्या लिखा था, 18 वर्ष तक की सदस्यता शुल्क माफ किया जाता है, पर ये इसमें कंडीशन ये वाली भी नहीं है और पात्र नहीं है। हाँ ये सही है, कोई भी शर्त जो है पूरी नहीं कर रही है, पात्र नहीं है। सेकेंड और फोर्थ के तहत पात्र है नहीं, ये भी गलत है। फिलहाल ये कंडीशन जो लिखी हुई है उनको पूरा नहीं कर रही है, इसलिए ये पात्र नहीं है। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 17 नंबर का है कोडिंग डिकोडिंग पे। क्या लिखा है देखो एक बार। मैन को लिखा जाता है ठीक है। अब इसमें क्या क्रम मुझे दिखाई दे रहा है, एक बार पूरी क्लास ध्यान से देख लो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तो ये एस नया अक्षर है और इसको जो है इन्हीं अक्षर को ऐसे लिख रहा है कि पहले AN फिर M, ठीक है। तो यहाँ पर भी नया अक्षर आ गया और इनको किस तरीके से ले रहा है, 1 2 3 4, किस क्रम में ले रहा है देखना एक बार, 2 3 4 1। इसी क्रम में एस को पहले लाऊंगा और इसको 2 3 4 1 के रूप में लेके आऊंगा। ऑप्शन SALES, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 17 हो चुके हैं। 18 नंबर का एग्जाम्पल ये पूरी क्लास बोर्ड पे देख लीजिए। यहाँ पे 12 से 46 कैसे आएगा, 18 से उसी क्रम में उत्तर कैसे आएगा। एनालॉजी है, सादृश्यता। क्रम क्या चल रहा है, 12 चौक 48, 2 कम किए तो 46।
18 चौक 72, 2 कम किए तो 70। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन जो माना जाएगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, नौकरी विज्ञापन में बताया गया है कि अधिकतम 35 वर्ष की आयु के उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये बताया गया है कि 35 वर्ष की आयु के उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है इससे, कि 35 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकता है। यस, क्योंकि लिमिट दे रहा है 35 साल की, तो पहली बात सही है। कंपनी आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, बिल्कुल विज्ञापन में क्लियर कर दिया है 35 वर्ष तक के ही जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बात भी क्या है, सही है। दोनों निष्कर्ष सही हैं कथन को देखते हुए। और ऑप्शन की बात करें तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये अल्फाबेट सीरीज है, के से एम +2 होता है, ये +2 होता है, ये +2 करेंगे तो क्यू आएगा। यहाँ से अक्षर देखें एक बार, +3 है, +3 है, 18 और 3 21 यानी यू। क्यू यू ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 20 के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इन हैश के जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन लिखें जिससे जो है वो सही आंसर जो है हमें प्राप्त हो जाए। गणितीय प्रतीक करें, संयोजन चुनकर चिन्ह में बदलें और संतुलित समीकरण प्राप्त करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो दे रखा है वो आपको चेक ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से पहले मैं बी ऑप्शन रख के देखता हूँ। बी में यहाँ पर प्लस, ये मल्टीप्लाई, बराबर और प्लस। अगर यहाँ देखते हैं तो 14 9 या 27 बराबर, ये बराबर तो हो नहीं रहा है इसके, तो बी ऑप्शन तो आएगा नहीं, फाइनल है। ठीक है, चेक ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है इसमें। अगला सी ऑप्शन को देख रहा हूँ मैं बच्चों, माइनस, डिवाइड, प्लस, इक्वस। ठीक है, तो यहाँ 3 बार 14 में 3 गए तो 11 और प्लस के 19 बराबर 6 के है क्या? नहीं सर, ये सी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब मैं डी ऑप्शन को चेक करता हूँ। डी ऑप्शन पे मैं रखता हूँ बराबर, गुणा, माइनस, प्लस। इसको भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो 9 27 और माइनस के 19 प्लस के 6। ठीक है, पहले प्लस वाली वैल्यू को ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 33 माइनस के 19, 9 और 4 13 बराबर जो आएगा 19 माइनस कर दो तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 14। 14 जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि 33 में से 19 माइनस करना था तो 14 ही आएगा। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है कि सर डी ऑप्शन पे ये बात सही हो रही है। करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्ट्रेल, वॉक और लोकोमोशन। इसमें सही डायग्राम क्या आएगा? वॉक जो है वो किसके अंदर आएगी? स्ट्रेल के अंदर आएगी, और लोकोमोशन के ही पोर्शन होते हैं ये। सही कॉम्बिनेशन जो यहाँ बनेगा वो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कह रहा है, निम्नलिखित आरेख में वर्ग छात्रों को दर्शाता है, ठीक है, और वृत्त जो है कड़ी मेहनत करने वालों को दर्शाता है, हार्ड वर्कर को। त्रिभुज शहरी लोगों को, अर्बन पीपल को दर्शाता है, शहरी लोगों को। वह क्षेत्र ज्ञात करिए जो कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को दर्शाता है जो शहरी नहीं है। कड़ी मेहनत करने वाले जो शहरी नहीं है, यानी हार्ड वर्कर होने चाहिए, है ना। और वह क्षेत्र याद करिए जो कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को दर्शाता है। कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को दर्शाता है जो शहरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर में होना चाहिए और सर्कल में होना चाहिए, पर किस में नहीं होना चाहिए? ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन की बात करूं तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये स्टूडेंट भी है, हार्ड वर्कर भी है, बट अर्बन पीपल नहीं है। तो ऑप्शन की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये सीरीज है, इसको सॉल्व करते हैं। जेड से एक्स जो है -2 है बच्चों, यहाँ से भी देखा जाए तो -2 है, यहाँ से भी -2 है। -2 करें तो आर आएगा, फाइनल है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25। आर 25 ऑप्शन की बात करें। अच्छा, आर जो है
कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल, ऑप्शन में तो यही है फिलहाल, ये सारे कैपिटल में ही है, तो आर जो है कैपिटल की जगह स्मॉल में ही है, तो आर जो है स्मॉल आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है बोर्ड पे। यहाँ पर इसका आकृति का जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब बनाने के लिए जो सर्कल ऊपर है वो नीचे जाएगा, ये डिजाइन ऐसे कैसे रहेगी, ऊपर जाएगी पर राइट हैंड साइड पे रहेगी, लेफ्ट में नहीं आ सकती, सब में राइट में ही है। और ये जो चिन्ह है ना, ये इसका कट ऐसे है तो वो कट देखो ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से ये डिजाइन आने वाली है इसमें ना, क्योंकि इसको पलटेंगे तो ये जो शेप है उस तरीके से आपको दिखाई देगी। ऑप्शन की बात करूं, किस ऑप्शन पे एक क्रम दिखाई दे रहा है कि ये क्रम मुझे सर, ये कट ऐसे है तो वो कट ऐसे आएगा। ए ऑप्शन की बात करूं, ए ऑप्शन में ये बिल्कुल देखो ये इधर ही है, ये इधर ही है, ये इधर ही है, ए ऑप्शन सही है। बी की बात करूं तो बी में ये कट जो है इधर की साइड आ रहा है, ठीक है, जबकि ये ऐसे नहीं आ सकता, बी ऑप्शन गलत है। सी की बात करूं तो ये कट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, और डी की बात करूं तो ये कट जो है इधर की साइड से नहीं आ सकता, डी भी गलत है। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है कुछ बंदूकें धातु है। कुछ बंदूकें क्या हैं, धातु हैं। कुछ बंदूकें धातुएं हैं, कुछ धातुएं चमड़े हैं, और कुछ चमड़े कागज हैं। पहला, कुछ बंदूकें चमड़े नहीं है, कुछ बंदूकें चमड़े नहीं हैं, नहीं वाली बात क्लियर नहीं है। कुछ धातुएं कागज नहीं है, कुछ धातुएं कागज नहीं है, ये नहीं वाली बात क्लियर नहीं है इसमें। कुछ कागज चमड़े हैं, कुछ कागज चमड़े हैं, ये बात क्लियर है, तो थर्ड वाला क्लियर है। कुछ कागज धातु नहीं है, कुछ कागज धातु नहीं है, मना नहीं कर रहा है, तो ये स्थिति भी क्लियर नहीं है, केवल थर्ड आंसर होगा। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको दे के आना है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 27 नंबर का एग्जाम्पल है ये। लिखा है ठंडा रेफ्रिजरेटर से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से गर्म एयर कंडीशन से, आग से, ग्राइंडर से या ओवन से, ओवन से रिलेटेड है। जिस तरीके से रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है उसी तरीके से गर्म क्या होता है सर, ओवन होता है। ओवन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है विषम पद को चुनिए, इनमें से विषम को पद को चुनना है। तो यहाँ पर 2/100, 2/100 का मतलब क्या होता है, 0.02, ठीक है, ये पहले से लिखा है 0.02, और इसी का मतलब ये होता है भाई 0.02, पीछे चाहे जीरो लगा लो, बात तो एक ही है, बट ये जो है कैसे आ सकता है कि 2 में अगर 1000 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो विषम कौन सा है, ये अलग कौन सा है, ये। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, इस आकृति में कितने वृत्त हैं, सर्कल कितने हैं वो आपको काउंट करने हैं। तो बड़े आराम से गिन सकते हैं हम सर्कल कि सर 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 6 हो गए। 6 के बाद ये भी सर 2 हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, 6 और 2 8 हो गए सर। 8 के बाद में बच्चों 1 2 3, 3 सर्कल ये हैं, 8 और 3 11। फिलहाल आकृति में सर्कल कितने हैं, 11। वापस देख लो फिर से, 2 4 6, 6 ये रहे, 6 के बाद में 2 ये रहे, 6 और 2 8, 8 के बाद में 3 ये हैं, 8 और 3 11, 11 सर्कल पूरी आकृति के अंदर हैं। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आयत कितने हैं, रेक्टेंगल काउंट करने हैं कितने हैं। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूं तो एक तो ये 3 का सेट तो ये है बच्चों। इसके बाद में ये रेक्टेंगल कभी हो नहीं सकता, देखो लाइन ऐसी है, और ये वाला रेक्टेंगल हो नहीं सकता क्योंकि लाइन ऐसी है ना। तो यहाँ गलती करते हैं लोग, इसको रेक्टेंगल में काउंट कर लेते हैं, रेक्टेंगल नहीं है ये। एक ये है, एक ये है बच्चों, और स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, तो एक ये है। तो 4 और 3 7, 7 के अलावा और कोई है क्या, ये हो नहीं सकता बच्चों। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसी लाइन है। इसलिए टोटल मिलाकर इसमें जो रेक्टेंगल होंगे वो कितने होंगे, 7। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लो।
फिलहाल ये राजस्थान कांस्टेबल का पेपर नंबर सेकंड जो है हमारा हो चुका है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो है बच्चों बता दूं मैं कि रविवार के दिन जो है टेस्ट आता है हमारा। रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, टेस्ट नाम के फोल्डर पे क्लिक करोगे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दिखेगा, वहाँ पर रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है, पहले टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद में उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।